बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखो ये शो की मैं व्यूअर रही हूँ बहुत समय से, बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ एज अ व्यूअर, लेकिन इस तरीके से इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा एंड वन डे आई विल बी अ कंटेस्टेंट इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ फ़ैन मोमेंट फॉर मी। मेरे कमबैक का ये जो मेरा डिसीजन था ये मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं ले पाती। शोएब का हमेशा से एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। अभी रोहान के होने के बाद मैंने जो इतना बड़ा गैप लिया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एज अ लेडी। मेरी बॉडी भी has gone into that comfort zone now to come back and to get going again. So वो मुझ पे भी it's taking मतलब थोड़ा सा ऐसे आदत नहीं रही ना अभी। Only one section of audience, बाकी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और चाहने वाले हैं, but there's one section जो आप कुछ भी कर लो ना तो वो उनको कोई ना कोई नुक्स निकालने ही होते हैं। तो मैं of course I'm a human. कभी कभी बुरा लगता है कि यार मैं किसी का क्या बिगाड़ रही हूँ, आई एम जस्ट बीइंग मी इन माई लाइफ। ये एक स्टेटमेंट हमने बहुत बार सुनी है कि क्या खाना ही तो बनाती है। इस चीज़ को इतने हल्के में क्यों लिया जाता है। लाइक घर पे जो हमारे घर पे हमारे किचन में हमारी मम्मियाँ हैं, हमारे कोई भी आपके घर में आपकी बहन हो, भाभी हो, माँ हो, घर की बहुएं हो, जो भी हो, वो सुबह उठते 7 से पूरे परिवार का खाना पीना, पूरे परिवार का शेड्यूल तभी सही चलता है जब उनका खाना पीना सही चलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजया तिवारी और इस वक्त है मेरे साथ प्यारी, हम सब की प्यारी दीपिका कक्कर इब्राहिम, जो इस वक्त सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के सेट्स पर हैं और अपने एप्रन में हैं। कितना मज़ा आ रहा है शूट करते वक्त? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखो ये शो की मैं व्यूअर रही हूँ बहुत समय से, बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ एज अ व्यूअर, लेकिन इस तरीके से इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा एंड वन डे आई विल बी अ कंटेस्टेंट इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ फ़ैन मोमेंट फॉर मी। बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज खाना वो पैरामीटर्स के हिसाब से, टेस्ट, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन के हिसाब से बनाना, प्रेजेंट करना इज़ अ बिग चैलेंज। और जब ये सब इतना समय देना पड़ता है, फूड भी आपका पैशन है, बनाना पैशन है, लेकिन साथ साथ फैमिली से दूर रहना पड़ता है, खासकर रूहान, तो कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है टू जगल बिटवीन मदरहुड जर्नी और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन? आई थिंक मेरे कमबैक का ये जो मेरा डिसीजन था ये मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं ले पाती। शोएब का हमेशा से एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। अभी रोहान के होने के बाद मैंने जो इतना बड़ा गैप लिया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एज अ लेडी। मेरी बॉडी भी हैज़ गॉन इनटू दैट कंफर्ट जोन नाउ टू कम बैक एंड टू गेट गोइंग अगेन। सो वो मुझ पे भी इट्स टेकिंग मतलब थोड़ा सा ऐसे आदत नहीं रही ना अभी, तो वो है। प्लस रूहान कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न है शोएब का जो एक वो बैक सपोर्ट हमेशा रहता है। दैट दिप्पी आई थिंक इट्स द टाइम यू शुड जस्ट गेट बैक नाउ, एक वो है। एंड पूरी फैमिली का जो सपोर्ट है, मम्मा यहाँ पे पूरा टाइम रोहान के साथ रहती हैं, मेरे स्टाफ हैं वो हमें पूरा टाइम ऑल दैट। एंड येस आई हैव टू गिव इट टू द प्रोडक्शन ऑल्सो। जब हमारी मीटिंग हुई और मैंने कहा था कि दिस इज़ माई वरी, मैं रोहान को घर पे नहीं छोड़ूंगी, तो दे हैव मेड श्योर दैट दे गिव मी अ क्लीन नाइस रूम ऑल द टाइम फॉर रोहान। वो रोहान का घर बन चुका है, उसके खिलौने यहाँ पूरा पड़े रहते हैं। तो ये पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ आई एम एबल टू डू दिस। एंड वी सॉ अ प्रोमो जहाँ पे आप इमोशनल हो गई और आपने सबका दिल छू लिया कहीं ना कहीं, क्योंकि दीपिका, जब एक एक्ट्रेस सडनली ये डिसाइड करती है खुद की मर्जी से कि वो अपने लिए कुछ चूज़ करना चाहती है, लोग बहुत आसानी से अपने कंफर्ट जोन में एसी में बैठ के कमेंट पास करते रहते हैं, क्योंकि आजकल तो फ्री है एडवाइस देना, तो और वो सब झेलना पड़ता है क्योंकि आपने अपने लिए चुना है। तो लोग ये तोहमत लगाने लगते हैं कि प्रेशर में आके कर रही है या लोग करवा रहे हैं उससे, वो सब कहीं ना कहीं बाहर निकला। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन मुझे याद है, हमने जब लास्ट भी बात की थी उस वक्त भी ये बीच में कॉन्वर्सेशन निकला था। तो दिस हैज़ बिन एन ऑनगोइंग प्रोसेस। उस वक्त एक अलग कमेंट्स हुआ करते थे, इस वक्त अलग हैं, बट तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि देर इज़ ओनली वन सेक्शन ऑफ ऑडियंस, बाकी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और चाहने वाले हैं, बट देर इज़ वन सेक्शन जो आप कुछ भी कर लो ना तो वो उनको कोई ना कोई नुक्स निकालने ही होते हैं। तो मैं ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन।
कभी कभी बुरा लगता है कि यार मैं किसी का क्या बिगाड़ रही हूँ. आई एम जस्ट बीइंग मी इन माई लाइफ एंड दिस इज़ द वे आई वॉन्ट टू बी. This is the way I have seen my mom bring me up, like, you know, always being there around me, and I wanted to be that. And मैंने उस वक्त भी कहा था, and I'm very grateful कि मुझे ये privilege मिला लाइफ में कि मैं ये चूज़ कर सकूं कि हाँ मैं इतने साल घर पे रह के मैं अपने बच्चे को देखूंगी. And now I think I got the right opportunity and I should be back. लेकिन होता है, ठीक है. हाँ, जो चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं, जैसे कि मैंने शो में भी बोला है कि ये एक स्टेटमेंट हमने बहुत बार सुनी है कि क्या खाना ही तो बनाती है. यू नो, इस चीज़ को इतने हल्के में क्यों लिया जाता है. लाइक घर पे जो हमारे घर पे हमारे किचन में हमारी मम्मियाँ हैं, हमारे कोई भी आपके घर में आपकी बहन हो, भाभी हो, माँ हो, घर की बहुएं हो, जो भी हों, वो सुबह उठते 7 से पूरे परिवार का खाना पीना, पूरे परिवार का शेड्यूल तभी सही चलता है जब उनका खाना पीना सही चलता है. आप एक दिन बिता लो जब आपके घर का जो सपोर्ट सिस्टम है, अल्लाह ना करेगा उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट. तो ये चीज़ इतनी हल्के में क्यों ली जाती है. तो वही आई थिंक येस, वो सारे इमोशंस जस्ट, इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर मी कि मैं वो अपनी डिश लेके उनके सामने खड़ी हूँ, तो एवरीथिंग जस्ट केम आउट. बट एज आई सेड इन द एपिसोड ऑल्सो दैट I'm here representing all those ladies, giving strength to all of y'all जिनको ये बोल के दबा दिया जाता है कि खाना ही तो बनाती है. तो मैं अब बताती हूँ कि खाने की पावर क्या है. और जब वो आपको एप्रिसिएशन मिला, यू नो, घर के लोगों से एप्रिसिएशन मिलना एक बात है, लेकिन ऐसे बड़े मंच पे जहाँ पे यू नो इतने दिग्गज शेफ्स हैं जो आपके हर एक बारीक चीज़ को यू नो देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, वो कैसी फीलिंग थी. आई थिंक उस फीलिंग को मैं कभी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी. यू नो, शेफ़ विकास, शेफ़ रणवीर, इनके देख के इनकी रेसिपीज़ हम लोग घर पे बनाते हैं यार. मतलब इनका हम लोग वीडियोस देख के करते हैं. शेफ़ विकास इज़ 8 मिशेलिन स्टार. उनकी वजह से पूरे दुनिया में इंडिया का नाम खाने को लेके इज़ ऑन अनदर लेवल. सो इस शो का ये एक चीज़ तो मैं ज़िंदगी भर अपने साथ कैरी करूँगी, दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू make my food for them and to present it to them. और लास्टली जाने से पहले रूहान के लिए हम देखते रहते हैं कि आप कितने एफर्ट्स लेते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाती रहती हैं, चाहे वो उनका पास्ता हो, चाहे उनके लिए लड्डू जो बनाती हैं आप, खजूर वगैरह. कितना ज़्यादा एफर्ट आप डालती हैं और क्या अब मैनेज कर पा रही हैं वो सब, क्योंकि आप शूट भी कर रही हैं, घर भी देखना पड़ रहा है. पूरा तो नहीं कर पा रही, आई बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन थोड़ा अभी भी है. जैसे कुछ चीज़ें, जैसे चलो जो स्टेपल चीज़ें हैं, उसकी सब्ज़ी दाल रोटी कैसे बननी है ये अब तक मैं बता चुकी हूँ, तो वो बन जाता है. लेकिन जो है, जैसे मैं उसका एक बिना शुगर वाला एप्पल का जैम बना देती हूँ, जो वो अपने उसके पैनकेक्स मैं बनाती हूँ क्योंकि वो मुझसे ही बनते हैं, वो उसे बहुत पसंद है. तो बीच में भले आधा घंटा जल्दी थोड़ा उठ के, ताकि बाकी चीज़ें बाद में हो जाएँ, तो थोड़ा थोड़ा बीच में करने की कोशिश करती हूँ. एंड हाउ हैज़ बीन द फैमिलीज रिएक्शन जब पहला प्रोमो आया? और अमेजिंग. आई थिंक मुझसे ज़्यादा बाकी सब में एक्साइटमेंट है कि ओके भाभी इज कमिंग बैक नाउ. थैंक यू सो मच. जाने से पहले अपने फैंस को क्या कहेंगे? यही हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा बहुत सारा प्यार दिया है, और इस दौरान तो बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिला है. कॉन्स्टेंटली आप लोग साथ बने रहे हैं. वापस आ रही हूँ, एक नई शुरुआत दोबारा से कर रही हूँ, और एक ऐसी चीज़ मैं कर रही हूँ जिससे यू नो जो मेरे दिल का एक बहुत अहम हिस्सा है. तो बस साथ बने रहिएगा. हम बहुत जल्द आने वाले हैं 27 जनवरी से मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे सोनी पर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ सीजन 1. वी आर कमिंग. थैंक यू सो मच. एंड दीपिका, मुझे पूरा यकीन है कि जैसे आपने हमेशा हमारा दिल जीता है, इस बार अपने खाने के जरिए दिल जीतेंगी. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.